हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने एनएलएम सीख चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने शेयर किया हुआ है आपको, जिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस, नो डाउट बेटा आप क्वेश्चंस चेक करोगे तो वो प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं, लेकिन आपको चूंकि एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक वीडियो दिया गया है तो आपके लिए वो आसान होगा। तो सबसे पहले हमने कुछ शेयर किया हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम हमने शेयर किया हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए अब फ्री बॉडी डायग्राम से जो शेयर किया वो किस टाइप का है उसमें, तो उसमें आपको एक बोला गया सबसे पहला ये होता है कि ये मान लीजिए कोई वॉल है, दीवार है, कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस दीवार से लग के यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल पे एक रॉड है, ठीक है। रॉड का वेट है, इस स्फीयर का वेट है और ये सरफेस, ये दो सरफेस के कांटेक्ट में है। ये जो सरफेस है स्मूथ है, ध्यान से समझिएगा, और ये जो सरफेस है ये भी स्मूथ है, पर ये जो है ये रफ है। ये सरफेस आपका रफ है और ये सरफेस आपका रफ है। तो देखिए सारा तो बताना पॉसिबल नहीं है, सारा आप लाइव क्वेश्चंस में हमसे, लाइव क्लास में हमसे पूछ सकते हो, उसमें हम बता देंगे, उसमें एक पे जोड़ दिया जाएगा। पर जो जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन में लग रहा है कि बताना चाहिए वो आपको बताते हैं। तो देखिए इसका एफबीडी बनाना है, तो एफबीडी मतलब कि वो फोर्सेस जो इसके ऊपर अप्लाइड हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास है। अब यहाँ से नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट, यानी अगर इसका मास m है तो mg लगेगा, वेट लगेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए अब कितने सरफेस कांटेक्ट में, 1 2 3, जितने सरफेस उतने नॉर्मल। तो नॉर्मल कभी परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, यानी यहां वाला जो नॉर्मल है ये देखिए, ये जो नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर, इस ये परपेंडिकुलर हुआ, इस परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग लगेगा, यानी कि इधर की तरफ ऐसे। तो एक नॉर्मल इसके ऊपर इधर की तरफ ऐसे लगेगा। कभी ये गलती मत करिए कि इधर ऐसे नॉर्मल लगा दीजिएगा, ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, वो नॉर्मल ये लगा रहा है, इसके ऊपर ये नॉर्मल लगा, तो ये नॉर्मल ड्यू टू रॉड है, तो इसका नाम हम लोग एनआर रख दे रहे हैं। अब ये भी लगा रहा है, ये कैसे लगाएगा, इधर की तरफ, ये इसका रहा आपका सरफेस, ये आपका एन ड्यू टू वॉल, नॉर्मल ड्यू टू वॉल। तो ये तीन फोर्सेस इसको हमने इसके ऊपर लगा mg नॉर्मल। अब एक और बच रहा है, कौन सा, ये वाला सरफेस किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो ये इसका लगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। 3 नॉर्मल और 1 mg, ये 4 फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। कहीं भी हमने वो फोर्स नहीं दर्शाया है, वो फोर्स नहीं डिनोट किया है जो फोर्स ये लगा रहा है, हमने सिर्फ उन फोर्सेस को बताया है जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि इस क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि क्या यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। बहुत टफ अगर कर देगा तो ये पूछेगा क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो आप लोग जानते हो फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब या तो टेंडेंसी टू मूव, मोशन का टेंडेंसी आए, ठीक है, या तो मोशन की टेंडेंसी आए या कोई ऐसा फोर्स लगे जो उसको मूव कराता हो। पर तो ध्यान से देखना, ये जो नॉर्मल फोर्स है, अगर ये इधर लगाया तो इधर नॉर्मल लगा दिया होगा। देखो जहां जहां इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वहां वहां इसने भी फोर्स लगाया है इक्वल और उतना ही। तो जाहिर सी बात है टोटल फोर्स 0, तो मोशन का कंडीशन हुआ ही नहीं, तो इसलिए फ्रिक्शन को आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्मूथ है, स्मूथ है तो ये रोल करेगा नहीं, नॉर्मल लगाएगा, ये नॉर्मल लगाएगा तो ये भी नॉर्मल लगा देगा। एक्शन रिएक्शन इसके लिए नॉर्मल अगेंस्ट ये भी लगाया होगा तो 0, यानी यहाँ के चलते कोई भी इसको फोर्स महसूस, इसको इसने क्या किया, नॉर्मल लगाया तो फोर्स इसको 0। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो इसको रिएक्शन, ये इधर लगाया वॉल, तो वॉल के ऊपर ये नॉर्मल इधर लगा देगा, तो इसका भी सम 0, इसका भी सम 0। अब इधर देखा जाए, इधर की तरफ mg डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, और उसके बाद से ये भी अर्थ के ऊपर क्या लगा mg अपवर्ड, तो वो भी 0। दूसरा नॉर्मल अगर ग्राउंड लगाया तो ये तो छोड़ेगा नहीं, ये भी नॉर्मल लगाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सरफेस पे देखोगे तो ये भी नॉर्मल लगाएगा, तो ये भी 0। कहीं से भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको नहीं मिला या टेंजेंशियल फोर्स आपको नहीं मिला। टेंजेंशियल या हॉरिजॉन्टल फोर्स का एक भी कंपोनेंट अगर रह जाता तो फ्रिक्शन जरूर से यहाँ पे लगता, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जिसका रीजन हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा टफ देखने में लगता है। आप सोचो अगर आप सारे वीडियो कंसेक्यूटिव एनएलएम के देखे हो तो हमें तो नहीं लगता कि एनएलएम के किसी क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को हमने एक एक करके समझाया हुआ है। अब चलिए इसको फिनिश करते हैं और दूसरे पे आते हैं।
ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम से था। अब जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अच्छा दिया हुआ है कंकरेंट फोर्सेस का। तो कंकरेंट फोर्सेस पे आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कल एक एग्जांपल, एक प्रीवियस वीडियो में देखिए कंकरेंट फोर्सेस का एग्जांपल है। हाँ, अब आते हैं कोप्लेनर फोर्सेस में। देखिए कोप्लेनर फोर्सेस में कोप्लेनर यानी जो एक ही प्लेन पे लाई करें, एक ही प्लेन में। कोप्लेनर की बात बोला जाए तो देखिए बोला है कि एक आपका क्यूब है और वो हेल्ड स्टेशनरी अगेंस्ट द रफ वॉल बाय फोर्स 40 न्यूटन पासिंग थ्रू द सेंटर सी। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द वॉल एंड द क्यूब फ्रॉम पॉइंट सी। साइड ऑफ द क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। देखिए ये जो क्वेश्चन डेराइव्ड कुछ इस तरीके से है, पहले बेसिक पे बताना चाहेंगे, फिर आप लोग उसको लगा लोगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड तो फिर आप लाइव में पूछ सकते हो। देखो यार बात ये है कि अगर हम इधर से इसको फोर्स दें और हम फोर्स दिए हुए हैं और ये रुका हुआ है, ठीक है, हम फोर्स दिए हुए हैं, ये रुका हुआ है इधर की तरफ, और अगर हम म्यू हमें पता है, इसका मास हमें पता है, फॉर एग्जांपल 2 kg का ये मेरा ब्लॉक है, तो हम अगर आपसे पूछें कि फ्रिक्शन इधर से जो हम फोर्स दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं 40 न्यूटन, और अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए कितना, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, एक कंपटीशन में आया था, अच्छे कंपटीशन में, शायद में ट्रिपली में आया हुआ होगा या फिर आईटी में आया हुआ होगा, लेकिन एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई खास पर्टिकुलर मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस कॉम्पिटिशन के लिए लेके बात होने एनसीईआरटी का, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का जो ये कोप्लेनर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है, पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ब्लॉक स्टेशनरी रहे। तो सबसे पहले एक बात समझिए, ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा तो स्टेशनरी रहेगा यानी कि स्टेशनरी रहने के लिए कम से कम आपको उतना फोर्स देना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लॉजिक है, कम से कम आपको उतना फोर्स देना पड़ेगा जितना कि इसका mg है, वेट है, जिसे नीचे जाना चाह रहा है। यानी नीचे किससे जाना चाह रहा है mg से, तो कम से कम mg के बराबर तो f रहेगा ही, फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ही। कभी भी इसको इसके इक्वल मत करिएगा, ज़्यादातर लोग इसके इक्वल करते हैं और फिर रॉन्ग हो जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू यहाँ पे दिया भी रहता है, ये भी एक बात है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको म्यू भी दिया रहेगा, 0.2 दिया रहेगा, ये बात समझ लीजिएगा। लेकिन आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है mg से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती। फ्रिक्शन की वैल्यू mg से ना कम रहेगी और ना ही mg से ज़्यादा रहेगी। अगर ज़्यादा रहेगी तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा, कम रहेगी तो नीचे की तरफ चला जाएगा, ये कंडीशन होना चाहिए इसका। तो ये टोटल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल में आपको फंसाया गया है। इस तरीके के आपको प्लेनर के टफ क्वेश्चन देखोगे तो उसमें थोड़ा सा थ्योरी भी आएगा, अगर लाइन बाय लाइन देखना शुरू करते हो तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप एनएलएम को सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट होता है तो आप लाइव क्लासेस में हम लोग के पूछ सकते हो। फिनिश करते हैं फिर इसको, थैंक यू।